कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपके दिल में, आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं आज के इस मोमेंट पर, अभी इस वक्त में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार से है, एंड बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन, फ्यूचर एक्शंस या डिसीजन को लेकर क्या कुछ सोचा है या डिसाइड किया है, ये क्या फैसला लिया है आपके पार्टनर ने। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से उनकी मन की बातें जो वो अभी आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ इस रीडिंग के अंदर आपके लिए मैं कवर कर रही हूँ। तो आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप मेरी सब प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपको हीलिंग चाहिए, स्पेल, रेमेडी, गाइडेंस या किसी भी प्रकार का सेशन, इवन कॉल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, आप अपने अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हो या प्रेजेंट पार्टनर हो, वो आपके क्रश हो सकते हैं, इवन वो आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर, सभी सुन सकते हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के मन में जिस इंसान का नाम है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय में। हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ जो कार्ड आया स्ट्रेंथ, दोनों ही मेजर करना है। ओके, आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर करेज या स्ट्रेंथ की कमी थी, या हार्डवर्क, ये जो एफर्ट, जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे आपके पार्टनर को, वो उन्होंने नहीं लिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी बात का फियर या घबराहट था आपके पार्टनर के मन में। करेंटली ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत करेज या कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे, लेकिन उन्होंने आपसे छिपा के रखा है। मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बहुत साइलेंट मोड में है, या बिल्कुल चुपचाप है आपके पार्टनर। ये देख पा रही हूँ कि इस समय में, इस वक्त में आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है। आपको साइन या संकेत मिल रहे होंगे, मे बी ड्रीम में किसी प्रकार का संकेत या गाइडेंस मिल सकता है, बिकॉज आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। मुझे ये नज़र आता है गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में ये बात चल रही है कि रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, रिश्ते के ऊपर काम करना पड़ेगा, या अब कर्म करने का वक्त है, पीछे हटने से काम नहीं होगा, इस प्रकार की एनर्जी है। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, या कहीं ना कहीं ईश्वर या परमात्मा द्वारा आप दोनों को जोड़ा गया है, मिलाया गया है। इस प्रकार की बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग भी आपके पार्टनर के मन में। यहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल है और ये भी क्राउन चक्रा के ऊपर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे। उनके मन में ये बात है कि रिश्ता या कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, या कुछ ना कुछ पिछले जन्म का है आप दोनों के बीच में। कर्म बंधन हो सकता है, कुछ पेंडिंग था, बिकॉज यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है जो कि सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करती है। एंड सैटर्न का जब भी नाम आएगा ना, तो कर्मों का जिक्र तो होता ही है। कर्म मतलब इस जन्म के कर्म या पास्ट लाइफ के कर्म, कुछ ना कुछ है जो पास्ट लाइफ की एनर्जी को जोड़ रहा है, या पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ बंधन है या जुड़ाव है। इस प्रकार की चीज़ें आपके पार्टनर के मन में इस समय, इस वक्त मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, आपके पार्टनर दिख रहे हैं, वो बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल है, चुपचाप है, बहुत मिस्टीरियस है, अपने आप में है। ओके, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ भी बता नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे, लेकिन ये दोनों कार्ड मेजर करना है। जो भी होगा वो मेजर लेवल पे होगा। आपके पार्टनर के डिसीजन, उनके थॉट्स, उनके विचार आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके मुझे अब काफ़ी मेजर या सीरियस लेवल पे नज़र आते हैं, दिखाई दे रही है। बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर ने हाइड भी किया हुआ है, मैं भी देखूंगी सब कुछ। मुझे फीलिंग्स बताइए एंजल्स, फील क्या कर रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं इनके पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अट्रैक्शन है, फायर है, पैशन है, अट्रैक्शन है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका ऑरा उनको अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहा है, या मे बी आप उनको बहुत करेजियस, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हो सकता है कि आपकी लगी पड़ी, आपके लाइफ में बहुत उलझन है,
बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, आप खुद को बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप खुद को काम या पीसफुल रख पाओ इस समय में, इस वक्त में आप सही डिसीजंस ले पाओ, आप राइट डिसीजन की तरफ बढ़ पाओ। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस इंसान को नहीं दिखाया आपने, जिसके चलते आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कितना भी कुछ आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो। कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, कोई ना कोई परमात्मा है, या आप हीलर हो सकते हो। आप सिचुएशन को संभालना या बैलेंस करना जानते हो। यहाँ भी एक एंजल है जो एक शेर को बहुत जैसे अपने कंट्रोल में रख रही है, या एक शेर के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना। यहाँ भी पीस और पॉजिटिविटी को दिखाया गया है, कामनेस को दिखाया गया है, स्थिरता को दिखाया गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की थॉट्स, उनकी थिंकिंग्स, उनके विचार आपको लेके बहुत पॉजिटिव है इस मोमेंट पर, इस समय पर। उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, जैसा सा भी कनेक्शन है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, हम तो वर्क प्लेस पे मिले थे, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हम सेम ऑफिस में काम करते हैं मैम। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ तक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, इस इंसान को ये लगता है कि आप सिचुएशन को समेटना या संभालना जानते हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन को बिखराना जानते हैं, या सिचुएशन जो इनके हाथ से बिखर जाती है या प्रॉब्लम में आ जाते हैं आपके पार्टनर। वहीं आप जो हो, आप सिचुएशन को संभालना जानते हो। मे बी हीलर हो सकते हो वाकई में, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है। आपके पार्टनर आपके तरफ किसी तो वजह से अट्रैक्टेड है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, सेल्फ लव अगर आप कर रहे हो, या पॉजिटिव हो अपने लाइफ को लेके, अपने रिश्ते को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है गाइस। यहाँ पर अट्रैक्शन क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, द सन कार्ड बहुत पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आज की रीडिंग में पॉजिटिविटी या अब हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है। बहुत पॉजिटिव थॉट्स या विचार आपके पार्टनर के इस समय पर मुझे नज़र आते हैं। आप देखिए, ये तो टाइमलेस रीडिंग है। कुछ लोग तो आज ही सुनेंगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, आपने नोटिफिकेशन को ऑन रखा है, तो आप आज ही अभी ही सुनेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के सामने ये वीडियो बाद में आए, हो सकता है 1 महीने के बाद आए, या हो सकता है उसके भी बाद आए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी दिन, जिस भी व्यक्ति के लिए आपने सोचा है, सोचकर इस रीडिंग के ऊपर आपने क्लिक किया है, उस समय की बात हो रही है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। बट एक बात है जो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम दे सकती है। इस इंसान का, व्यक्ति का ईगो बहुत ऊपर है, मुझे बहुत ही क्लियरली ये दिखता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर। आप देखिए, तब से मैं फीलिंग्स चेक कर रही हूँ कि फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स क्या है। और सारे ही कार्ड में इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स बहुत होता है ना, सॉफ्ट सी एनर्जी, प्यार है, लगाव है, सोलफुल कनेक्शन है, ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। फायर दिखता है, पैशन दिखता है, या कह लो अपनी इमेज को लेके बहुत चिंतित रहते हैं ये इंसान, या लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं आपके पार्टनर, उस प्रकार की एनर्जी है। लेकिन आपको लेके सोच, आपको लेके विचार बहुत पॉजिटिव मुझे इनके मन में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत इमोशन से नहीं चल रहे, बहुत इमोशनल नहीं है आपके पार्टनर। देखती हूँ, हो सकता है आगे इमोशंस वाले कार्ड आ जाए तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। एम्परर, मैंने आपको भी बताया कि बहुत लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत इमोशनल नहीं नज़र आ रहे। और देखिए, बोलते के साथ अगला कार्ड एम्परर का आया है। ये कार्ड भी मेजर करना है। सारी ना मेजर करना वाली एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है आज की इस रीडिंग के अंदर। तो मेजर करना जब भी आता है ना, तो वो समझ के चलिए आपकी मेजर लेवल की एनर्जीज़ है। सो ये है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म या स्टेबल बनाना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि मैच्योरिटी तो आई है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन हो सकता है कि इनकी आदतें, इनका व्यवहार आपको थोड़ा सा चुभे, या हो सकता है कि इनके बोलने का तरीका आपको गलत लग जाए, या हो सकता है आपको अभी भी ऐसा लग जाए कि मैम ये इंसान, ये व्यक्ति बोल तो सही रहा है, लेकिन इसके बोलने का तरीका बहुत गलत है, बहुत अकड़ है, बहुत ईगो है इस इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, ये इंसान हमेशा खुद को महान समझता है या समझती है, और मुझे हमेशा जैसे डोमिनेट करने की कोशिश करना, रिश्ते को अपने ढंग से कंट्रोल करना, अपने ढंग से चलाना। जहाँ बात मेरी आती है, मैं अगर कुछ राय दे दूँ, मैं अगर अपने तरीके से रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए बोलूँ, तो वो चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं आती, पसंद आएगी भी नहीं, बिकॉज यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। ओके, बॉसी नेचर,
या बिहेवियर आपके पार्टनर का है, जो मैंने कह दिया वो वाली एनर्जी यहाँ पर। लेकिन देखिए, सोच रहे हैं आपके पार्टनर पॉजिटिव ही, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, लेकिन हो सकता है इनका तरीका, इनका व्यवहार आपको बुरा लगे, या आपको आप हर्ट हो जाए इनके बात करने के तरीके से। ये भी चीज़ें हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे बताइए और भी डिटेल में व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या फील या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस में न्यू बिगिनिंग की थॉट, न्यू बिगिनिंग की भावनाएं बहुत स्ट्रांग है। ओके आपके पार्टनर का जन्म अप्रैल में आता होगा, फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगस्त का महीना बहुत खास या इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। इसके अलावा जनवरी बहुत स्पेशल है गाइस। किसी के लिए हो सकता है जनवरी के महीने में या मार्च के महीने में आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, या कुछ खास ये स्पेशल महीने हो, मे बी आप लोगों से जुड़े हुए हों, ऐसा भी हो सकता है। किसी महीने की 19 तारीख या 20 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी महीने की 17 को कुछ खास होता हो, इसके चांसेस हैं। ओके किसी महीने की 13 तारीख किसी के लिए स्पेशल हो सकती है इवन। ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको वेट नहीं कराएंगे, रिश्ते के कनेक्शन के ग्रोथ या एक्सपेंशन के ऊपर फोकस्ड है आपके पार्टनर। वेट कराया है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि तरसाया है आपको इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बट अब आपके पार्टनर वेट नहीं कर पा रहे, ना ही वो आपको वेट कराना चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड, एक प्रकार का मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपका और इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ तो आपने किया है, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस को बढ़ाया है आपने। आप अपने अंदर, अपने लुक्स या पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, बिकॉज ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये चेंज को दिखाता है। या हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट हो आप, अपनी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपका ये नेचर इस इंसान को बहुत पसंद आता है कि अब पहले की तरह आप को डिपेंडेंट नहीं हो, आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव अपने पार्टनर को दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सो ये सारी बातें आपके इस इंसान को अपनी तरफ खींच रही है गाइस इस समय में, इस वक्त में। ये मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है, दिखाई देता है। इंटेंशन चेक कर लेते हैं, इंटेंशन में क्या है। इंटेंशन देखने से पहले मैं हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। लाइक करिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है। लियो राशि बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, मेष, खास है मेष राशि। डेविल का कार्ड आया है गाइस। ओके यहाँ जो हाई प्रीस्टेस है, ये कुछ मिस्ट्री, कुछ छुपी हुई चीज़ें या कुछ बात है जो मन में ही रखा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये उस प्रकार की एनर्जी है। कुछ सीक्रेटिव सीक्रेट्स को भी दिखाता है ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड। या कोई इंसान है जो बहुत चुप है, बहुत कम बातचीत, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में भी। मुझे ऐसा दिखता है कि जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, जिन लोगों को अपनी हर लाइफ की हर बात शेयर करते थे आपके पर्सन, हो सकता है उन लोगों से भी कट ऑफ किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, इसके चांसेस हैं। और क्या छिपा रहे हैं आपके पार्टनर, इसको क्लैरिफाई किया मैंने, तो ये डेविल का कार्ड मिला है मुझे। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पैशन या फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ओके आपको लेके यस आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ा है आपके पार्टनर का। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, इसके आगे का आप खुद समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ पर फायरी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और ये डेविल का कार्ड भी ये उस चीज़ को कंफर्म करता है या इस एनर्जी को और स्ट्रांग बना रहा है। सो ये है कि हाँ आपके पार्टनर के मन में आपको लेके अट्रैक्शन है। अब ऐसे में इनकी इंटेंशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ फायर है, पैशन है या इमोशंस भी है। इंटेंशन आपके पार्टनर की कैसी है, नीयत कैसी है, इरादे कैसे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। इंटेंशन कैसी है, 3 कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए इंटेंशन कैसी है इनके पार्टनर की, इनको लेकर। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके 2 मोर कार्ड्स। इंटेंशन कैसी है एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है या इस इंसान ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया या किसी बात को लेके हर्ट किया है आपको। हर्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बिकॉज ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। इस इंसान के पीठ पे 10 सोर्ड्स जो हैं वो हैं लगे हुए। सो
स्थिति बहुत बुरी है। मे बी रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म होने के फेज़ में आ गया। बैक स्टेपिंग है गाइज़, यहाँ पर धोखा देने वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है कि कुछ झूठ बोला या आपको पता चला कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या कुछ ऐसी बात जो इनको आपको पहले बतानी चाहिए थी बट वो बात आपको बाद में खुद पता चल गई, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो कि आपने कभी कुछ नहीं छिपाया लेकिन इस इंसान ने आपसे इतना कुछ छिपाया। तो कुछ तो था जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, या रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हुआ या ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ, आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके गिल्ट में, अकेलापन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। रही बात इंटेंशन की, मुझे इनकी इंटेंशन पॉजिटिव दिखती है बिकॉज़ ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और बहुत लोगों के लिए ये चांसेस है कि ईविल आई है या नज़र लगी थी आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। राइट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नज़र लगी थी या आपके पार्टनर ने बहुत सेल्फिश होकर डिसीज़न या निर्णय लिया। उन्होंने अपना सोचा, अपना देखा, आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, इस रिश्ते का फ्यूचर सब कुछ इग्नोर किया इस इंसान ने। इनकी आंखों पे पट्टी बन गई होगी कि मुझे या तो करियर या तो थर्ड पार्टी या तो फैमिली, जो भी थर्ड पार्टी, उसकी पट्टी इस इंसान की आंख पे बन गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी करंट में मुझे इनकी इंटेंशन आपको लेके प्योर दिखती है। देखिए, मैंने यही चेक किया था ना कि इंटेंशन कैसी है, क्योंकि है फायर, है पैशन, है अट्रैक्शन, लेकिन इंटेंशन जेन्युइन होना चाहिए। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत ही जेन्युइन इंटेंशन या फीलिंग्स को दिखाता है, ये बहुत ही पॉजिटिव भावनाओं को दिखाता है। इंटेंशन में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। जो भी पैशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन है वो आपको लेके है और वो सही तरीके से है, मुझे ऐसा नज़र आता है। बिकॉज इमोशंस भी हैं, ओके, और गिल्ट है जो भी इन्होंने किया है, जो बैक स्टेबिंग हुई, जो झूठ बोला, जो हरकतें रही आपके पार्टनर की, उसको लेके आपके पार्टनर गिल्ट में भी है और अकेलापन भी महसूस कर रही हैं, फील कर रहे हैं। आप देख सकते हो कार्ड्स आपके सामने है गाइज। हाँ, ये इंसान है ऐसे, आपके पार्टनर कह रहे कि हाँ मेरी आदत में नहीं है कि मैं बताऊँ, मैं जताऊँ, मैं एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, थोड़ा कम बोलता हूँ, थोड़ा कम एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी केयर नहीं है। आपके पार्टनर आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए केयर है, ओके, केयर है, फिक्र है आपको लेके। यहाँ भी एम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर है। चांसेस बनते हैं कि फैमिली इश्यूज़ के चलते बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाया है या मे बी कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं हुए, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट करंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं आपके लिए जेन्युइन है, वो आपको लेकर लॉयल हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके थॉट्स, उनके विचार आपके लिए पॉजिटिव हैं या जेन्युइन है, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का है। तो ज़रूरी नहीं कि सबके पार्टनर की यही फीलिंग्स हो, यही इंटेंशन हो। जनरल रीडिंग है। अगर आप लंबे समय से इस चैनल को सुनते हो या आप कनेक्टेड हो मेरे साथ, इस चैनल के साथ जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी में हो। लेकिन अगर इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आए तो आपको एक बार ये एनर्जी चेक कर लेनी चाहिए, करा लेनी चाहिए, जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ, ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ इस इंसान को गिल्ट या रिग्रेट हुआ है या नहीं, या कितना जेन्युइन है आपके पार्टनर का मन या दिल आपको लेके। बट अभी इस रीडिंग के माध्यम से जो भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के नेचर में है ये गुस्सा, ये फायर, ये अग्रेशन, ये उत्तेजना, ये बहुत ही गुस्से वाला नेचर या मिजाज इनका रहता है। लेकिन ये भी है कि आपके पार्टनर आपके लिए केयरिंग है, वो आपको पसंद करते हैं एम्प्रेस, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, ओके, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। सिंपली यही चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही बार बार। देख लेते हैं जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए क्या कुछ है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या कुछ है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट कहीं पे भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है गाइस। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन, या थोड़े मेच्योर हो सकते हैं इनकी, या आपके बीच में एज गैप या एज डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा हो, ओके। इसकी संभावना बन रही है यहाँ पर। किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर डार्क कलर ज़्यादा वियर करते हो, मतलब इनके पास हो सकता है डार्क कलर ज़्यादा हो, जैसे ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू, ओके, ग्रीन, ये सारे कलर्स हो सकता है इनको पसंद हो ज़्यादा, या ये आप हो सकते हो। इस प्रकार की एनर्जीज की है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अगर
जो भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, कॉफिन का कार्ड है। जैसे टैरो में होता है ना डेथ का कार्ड, आपने देखा होगा अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हो, तो वैसे ही ये कॉफिन का कार्ड भी है। मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म होने वाला है। मतलब आपका नहीं, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी जो भी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिचुएशन था वो अब एंडिंग के फेज़ में, ख़त्म होने के फेज़ में, क्योंकि ये कुछ ख़त्म होने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रिश्ता या कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ जो था वो फेड हो गया, वो मर गया, उसमें अब कोई जान नहीं बचा, वो एनर्जी यहाँ पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी उस रिश्ते से निकलेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, बिकॉज है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। मैं भी आपको बताऊँगी एक्शन, सो डोंट वरी। आप रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एक एक करके चाहिए कार्ड्स। क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। जर्नी, थैंक यू सो मच। मैसेज, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपको जल्दी कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, बिकॉज वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं। मुझे इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं। मतलब कुछ था लेन देन थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का, या कुछ तो मिल रहा था आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को आपसे। रिश्ता किसी फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ था, अपने किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ था। ये चीज़, उस रिश्ते में कहीं भी जेन्युइन फीलिंग्स या इमोशंस मुझे नज़र नहीं आते। आपके पार्टनर का दिल या मन आपके लिए ही अभी भी झुकाव फील करता है, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। डिटैचमेंट या सेपरेशन जैसी स्थिति नज़र आती है आपके पार्टनर या उस थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, अगर उस थर्ड पार्टी के साथ हैं भी, तो भी इस इंसान के मन में या दिल में यही है कि आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना है। कुछ तो आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार की सफाई दे सकते हैं कि देखो हमारे बीच में ये था, वो था, हमारी यही मजबूरी रही थी, या ये रिश्ता इस वजह से था, वैसे था, वैसे था। मतलब कुछ तो है जो, मतलब कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन देना, सफाई देना, वो चीज़ मे भी आपके पार्टनर ने ठीक से आपको बताया नहीं, गुस्से में कहना कुछ था, कह कुछ और दिया, ये हो सकता है। या हो सकता है ईगो में आके बात करना ही बंद कर दिया। तो कुछ तो रहा होगा जिसको लेके या तो फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज, इस प्रकार की एनर्जी है। आपके पार्टनर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, और कंसर्न का कार्ड है यहाँ पर, तो वो बहुत जैसे सोच विचार कर रहे हैं कि वो क्या बोले, कैसे बोले, कहाँ से शुरुआत करें। तो ये चीज़ है। मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने के फेज़ में दिखाई देती है, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और जर्नी का कार्ड भी है ना, तो जर्नी मतलब कि अब आगे का देखना, अब फ्यूचर के बारे में सोचना। जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे देखो। तो वो आगे देखना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, और उनके कल में यानी उनके फ्यूचर में मुझे आप ज़्यादा नज़र आते हो, ना कि वो थर्ड पार्टी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी का चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। शुरुआत ही कुछ ख़त्म होने से हुई है यहाँ पर थर्ड पार्टी वाले रीडिंग की। और वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में लगातार आप चल रहे हो, आपको लेके चिंता है, या आपके बारे में सोचा जा रहा है, ये भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ है आपके पार्टनर को, अपनी गलती जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपके पार्टनर। ओके, उनको ये चीज़ सहन नहीं होती कि मेरी गलती कैसे हो गई, या मैं कैसे गलत हो जाऊँ। तो वो चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे अभी भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट उनके मन में ये भी है कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। किसी प्रकार का लीगल मैटर भी चल रहा है, मे भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, इसके चांसेस भी बने हुए। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो गाइस, इसकी इश्यूज़, मतलब इसकी संभावना है। हो सकता है कि इश्यूज़ ही इस प्रकार के हो कि आपके पार्टनर पहले से मैरिड है, और वो जिस मैरिज में है, हो सकता है वो टॉक्सिक मैरिज हो। ओके, तो कुछ तो है जो रिलीज़ या ख़त्म होने के फेज़ में है, लेकिन आपके पार्टनर का ईगो बीच में आ रहा है, जिस वजह से वो बता नहीं रहे, कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, इसकी संभावना है। लेकिन आप थोड़ा सा ठहराव रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ईगो आपके पार्टनर का समाप्त होगा, या आपके पार्टनर ईगो को छोड़ेंगे और वो आपसे बात करेंगे, ये एनर्जी है। क्योंकि वो चिंता में है, उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन या डिसीजन क्या है आपके लिए, मतलब नेक्स्ट एक्शन। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज आप लोग, अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, अगला कदम क्या होगा।
प्लीज़ मुझे गाइड करिए अगला कदम क्या होगा। थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन बताएं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन इनके पर्सन का। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है और यहाँ हैंग्ड मैन है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मन की सुन के एक्शन या डिसीजन लेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम वो मन की कैसे सुनेंगे, वो तो बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल है। अभी तो यहाँ पर एनर्जी आई कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत लॉजिकल है। आप देखेंगे कि आने वाले 6 से 7 दिन मैक्सिमम आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाला है। वो आपको स्पाई करते हुए दिखेंगे। हो सकता है वो आपको फेक नंबर से या दूसरे किसी नंबर से आपको कॉल करे या आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। नज़रें बहुत रहेंगी आपके पार्टनर की आपके ऊपर। आप जितना भी भागने की कोशिश कर लो या उनसे छुपने की कोशिश कर लो, उनसे हटने की कोशिश कर लो, उनका ध्यान आपकी तरफ आएगा ही आएगा। मुझे ये चीज़ दिखती है। इवन मैं आपको बोलूँगी अगले 6 से 7 दिन ना बहुत डिटैच रहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इस इंसान को, इस व्यक्ति को, क्योंकि उनका आपकी तरफ बढ़ना इससे बहुत ईजी हो जाएगा और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन एक फ़्लो में आगे बढ़ेगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनके रिश्ते में, जिनके कनेक्शन में बहुत स्टैग्नेंट वाली एनर्जी चल रही थी, रिश्ता या कनेक्शन स्टक हो गया था, आप स्टक हो गए थे, तो मुझे अगला एक्शन में अगले 6 से 7 दिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव जेस्चर होने की संभावना है, जिसमें कि कॉल, टेक्स्ट मैसेज शामिल है या वो आपको स्पाई कर सकते हैं। उनकी तरफ से किसी प्रकार का एक्शन हो सकता है, इसकी संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज़ वो आपके बिना खुश नहीं। अगले 6 से 7 दिन उनको बहुत ही अंदर से ऐसा फील होगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं दी भगवान ने मुझे, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी क्यों फील होती है, मन में ये खालीपन क्यों फील होता है, मन में स्थिरता या स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तो वो चीज़ है, मन टिकता क्यों नहीं एक जगह। एंड आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ ही है, मुझे ये दिखाई देता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की सुन रहे हैं। एंड आपके पार्टनर का विचार, आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव, उनका सोचने का तरीका, उसमें भी चेंज है। बिकॉज़ ये हैंग्ड मैन, ये इंसान, ये व्यक्ति उल्टा लटका है, लेकिन यकीन मानिए इसकी जो कह लो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसका जो सोचने का तरीका है, इसकी जो इंट्यूशन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन की सुनेंगे, भले ही वो प्रैक्टिकल हैं या लॉजिकल हैं, लेकिन जब भी बात आपकी इस रिश्ते की होगी, इस बार आपके पार्टनर अपने मन की सुनेंगे। एंड अगले 6 से 7 दिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी प्रकार का पॉजिटिव जेस्चर देखने को मिल सकता है। किसी के लिए कॉल, टेक्स्ट मैसेज ऐसा होगा गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि आपको ये फील हो जाए, आपको ये दिख जाए, कैसे भी आपको ये पता चल जाए कि इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है या आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पोस्ट पे लाइक आ जाए इस इंसान का, कुछ तो हो रहा है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस इंसान की नज़र, इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा है, ना कि अपने लाइफ के ऊपर। ये चीज़ होने वाली है। देखते हैं कि वो क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं इस समय। दिल में या मन में क्या चल रहा है, कि पर्सन के मन में क्या है। ट्रस्ट, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4-8 किस या ऐसे कुछ अगर हुआ आप दोनों के बीच में पास्ट में, मतलब बीते दिनों में, पिछले दिनों में, तो वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और किसी के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके पार्टनर का ये कहना है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, और ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरीके से। आप इस इंसान के ऊपर, क्या आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे, ये स्थिति हुई होगी। लेकिन ये इंसान, इस इंसान का ये कहना है अभी कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। पास्ट लाइफ की एनर्जी आई थी और यहाँ से भी आई है। ओके, सोलमेट मानते हैं या प्यार भी आपके लिए बढ़ता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। और इस सोलमेट के कार्ड में मैरिज की एनर्जी दिखाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या ऐसी कुछ थॉट्स या थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में है आपके लिए। मिरर सेल्फ, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ही मिरर सोल्स हो। जैसा आपको पसंद है, जो आपके लाइक्स है वो इनके भी लाइक, जो आपके डिसलाइक्स वो इनके भी डिसलाइक। दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज़, बहुत मिलती जुलती भी वाइब हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशंस भी मैच करते हो। होता है कभी कभी ऐसा भी कि आप जैसे दिखते हो, इस इंसान की एक्सप्रेशंस, चेहरा या मे भी कुछ ना कुछ है जो बहुत सिमिलैरिटीज़ है। जैसे आपको ब्लैक बहुत पसंद है, इस इंसान को भी ब्लैक पसंद होगा। आपको खाने में स्पाइसी पसंद है, तो इस इंसान को भी स्पाइसी पसंद होगा।
आपका इनिशियल ए है तो इस इंसान का भी नेम का इनिशियल ए है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका जो जन्म मंथ है, महीना, मान लेते हैं कि वो मार्च है, इस इंसान का भी हो सकता है मार्च हो या मार्च से कोई कनेक्शन हो। ओके, हो सकता है कि आपकी डीपी में आपने कोई अच्छा सा कपल इमेज लगाए, आप देखोगे सडनली इस इंसान की डीपी में भी वैसा ही कुछ इमेज लगाए। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, आप दोनों के सोचने का ढंग काफ़ी सेम हो सकता है, मिलती जुलती चीज़ें, हरकतें हो सकता है हो आप दोनों के अंदर। जिस बात पे आपको गुस्सा आता है हो सकता है उस चीज़ के ऊपर इस इंसान को भी गुस्सा आता है। ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में हो। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही सारी बातें हुई होंगी, कुछ भी हो सकता है जहाँ से आप रेजोनेट हो सकते हो। उनको ये लगता है कोई है जो मेरे ही जैसा है, कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मुझे संभाल सकता है, मेरी सिचुएशन को समझ सकता है, यही चीज़। नेक्स्ट इनके पार्टनर इनको और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? लॉयल्टी, देखिए ट्रस्ट भी है, लॉयल भी हैं आपके पार्टनर, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। ओके, यहाँ से जो कार्ड आया वो यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। यहाँ से भी डेविल का कार्ड था और बाकी सारे जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन थे, बहुत ही फायर या पैशन दिख रहा था। मैंने आपको बताया था कि ये इंसान सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। और देखिए ये कार्ड भी ये कन्फर्मेशन है कि हाँ है फिजिकल अट्रैक्शन, वो फिजिकली आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उनके मन में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अगर पास्ट में कभी फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो तो आपके पार्टनर मिस करें उन दिनों को, मोमेंट्स को, राइट। ये आपके पार्टनर की इच्छा है आपके लिए, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दिल खोल के प्यार दें, आप प्यार दिखाएं, आप बताएं कि आपके मन में अभी भी प्यार है। मे बी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जैसे आप पहले प्यार दिया करते थे, केयर दिया करते थे, या हो सकता है आप दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो पास्ट में कभी। ज़रूरी नहीं है सबकी एनर्जी हो, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो एनर्जीज आ रही है आप उसको रखिए, जो एनर्जी आपके लिए नहीं है उसको आप रिलीज़ करिए। और ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि वो भी आपके लिए अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। ये एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जीज। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इनके लाइफ में, इनके जीवन में इस समय पर, इस वक्त पर कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा और आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, ऐसा इनको लगता है। ओके, सो वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ को भी बैलेंस, इनके लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करने में इनकी मदद करें, इनके जीवन को भी बैलेंस करने में इनकी सहयोग या हेल्प दें इनको। फाइनेंशियल भी हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल भी हो सकता है। अब आप देखिए कि आपने कभी फाइनेंसेस से हेल्प किया है तो हो सकता है इनकी इच्छा है कि आप फिर से इनकी फाइनेंशियल हेल्प करें। ओके, पैसे के माध्यम से, पैसा, या किसी के लिए अगर आपने इमोशनल सपोर्ट दिया है, हील करने में मदद किया है, या किसी बुरे वक्त में इस इंसान का साथ दिया, तो हो सकता है वो फिर से आपका साथ चाहते, साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं। और उनका ये भी है कि वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हो, रिश्ता या कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। शुरुआत से एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है गाइज। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए ताकि आने वाले समय में जितने भी नए टॉपिक के ऊपर रीडिंग आए उन सब का अपडेट आपको मिलती रहा करे। एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी, कौन कौन सी बातें आपसे मैच हुई या रेजोनेट हुई। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात शेयर करिएगा इस किसी के भी साथ इस रीडिंग को, जिनको इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।